ये लो, गिन लो, पूरे 11 लाख हैं। 11 लाख? अरे गिनने की क्या जरूरत है डार्लिंग, भरोसा है तुम पे। लेकिन धरना आज के आज बंद हो जाना चाहिए। पैसा मिल गया ना, तब धरना भी बंद हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। समाप्त। हसीना मलिक तोहरा जो हटन था हमेशा के लिए समाप्त। तोहरा दाना पानी पुलिस फोर्स से हमेशा के लिए समाप्त। तोहरा नौकरी जो है हम खा जाऊंगा और इज्जत का जो है बारात निकालूंगा ढोल बाजा के साथ। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है विद्यावर्धन। एक ईमानदार सच्चे पुलिस ऑफिसर को तुमने रिश्वत दिया, इसलिए तुमको गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या बकवास है? मैंने कोई रिश्वत ऑफर नहीं की इन्हें, इन्होंने खुद मुझसे रिश्वत मांगी है। इन्होंने कुछ नहीं मांगा है तुमसे, इन्होंने सिर्फ एक नाटक किया है तुम्हारे साथ ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सके। तुमसे जानबूझकर मैडम सर ने हाथ मिलाया था ताकि वो ये साबित कर सके कि तुम कितनी गलत हो और अपना हक मांगने वाले तुम्हारे एम्प्लॉय कितने सही हैं और कितनी आसानी से तुम हमारे झांसे में आ गई। बहुत बढ़िया। देखिए, हमें जाने दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और आप अगर हमें गिरफ्तार कर लेंगे तो उन एम्प्लॉयज को जॉब कौन देगा? ये है तोहरा फुल प्रूफ प्लान है, गीला पटाखा जिसमें से ना आग निकला ना धुआं। और हम कह रहे थे वो हसीना मलिक है। ठीक है, एक शर्त पे जाने देंगे। अगर तुम हमसे वादा करती हो कि तुम अपने सारे एम्प्लॉय को नौकरी दोगी और फिर से ये गैर कानूनी काम कभी नहीं करोगी, वरना हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। हम वो हाल करेंगे ना तुम्हारा कि तुम्हारी कंपनी क्या तुम खुद के पैरों पे नहीं चल पाओगी, समझी? ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और हम उन एम्प्लॉयज को भी जॉब उनकी वापस देंगे। एक मिनट, अपने पैसे तो लेके जाइए। जी। काय के लिए आई तू इधर टांग अड़ाने को? थोड़ा बहुत रोकड़ा मिल रहा था मेरे को, तो तेरा क्या जाता है? तेरे खजाने में से ले रही थी क्या मैं? रिश्वत चाहिए तुमको? माओ मेरे साथ। ससुरा जरूर कोनो गड़बड़ है। हम का बोल रहे थे जड़ बुद्धि है? मतलब हम भी तो वही बोल रहे थे ना सर कि कुछ गड़बड़ है। तो अब आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि ये मैडम सर का सोचा समझा प्लान था ताकि आपकी जो बॉस है उनका असली चेहरा सबके सामने आ सके और ये साबित कर सके कि आप सब लोग कितने सही हैं और वो कितनी गलत हो। हाँ, हमारी हसीना मैडम को हमने गलत समझा, गलती थी हमारी। अगर हसीना मैडम नहीं होती तो हमें हमारी पोजीशन वापस नहीं मिलती। एकता की शक्ति का एहसास नहीं होता। हाँ। अरे न सिर्फ एकता की शक्ति का एहसास कराया बल्कि हमें हमारे हक के लिए आवाज उठाना सिखाया। ये सब आप ही की पोजीशन की वजह से हुआ है। आप ही की वजह से हमारी नौकरियां हमें मिली हैं मैडम। तो आपके लिए हमारी तरफ से और इनकी तरफ से, उनकी तरफ से, हाँ, सबकी तरफ से आगे, हाँ, सबकी तरफ से, सबकी तरफ से दिल से। चलते हैं मैडम, चलो। चले गए, आपके पॉज में प्ले हो गए वो। और तुम उर्मिला महादेव मात्रे, जब तक थाने में हो कायदे में रहोगी, समझ रही हो हमारी बात को? अगर मैडम सर के मान सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ किया ना तो क्या करेगी रे? भूल देती मेरे को, क्या करेगी? मारेगी? यहाँ मार। ये
ये जो थोबड़ा है ना मेरा, ये देख के तू मेरे को हाथ ही नहीं लगा सकती है। हसीन दिलरुबा का थोबड़ा मतलब सेफ्टी का गारंटी है मेरा। तू चाहे भी तो भी नहीं मारेगी मेरे को, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू, और अब मैं बिगाड़ेगी तेरा, तेरे पूरे थाने का, तेरी हसीना मलिक का। उसका इमेज का, इज्जत का भजिया पाव नहीं किया ना तो मेरा नाम भी उर्मिला महादेव मात्रे नहीं। दम है तो रोक के बता। रोकेंगे तो जरूर, चाहे हमें फिर किसी भी हद तक जाना पड़े। हाँ, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन मैडम सर के मान सम्मान, उनकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और ये करिश्मा सिंह का वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। मैडम सर, बाद में। इतना प्यार भी मत कीजिए हमसे करिश्मा सिंह कि खुद हम अपने लिए एक सजा बन जाए। आपके लिए आपके खिलाफ जाना हमारी मजबूरी है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ आप सबको रहना है तो हमें यहाँ से जाना होगा, और उसके लिए हसीना मलिक को लोगों की नजरों में गिरना ही होगा। देर हो गई, ये उठाओ चलो। कहाँ चलो? एक सेकंड, थाने में? अभी हम आपके सीनियर हैं, आप हमारी जूनियर हैं, आप भूल रही हैं शायद। आप शायद भूल रही है समय क्या हुआ है। हाँ? तो अभी हम आपके सीनियर है, आप जूनियर है। चलिए चलिए, अब हमारा कराटे वाली गुड़िया मिस हो जाएगा। कराटे वाली गुड़िया? ये क्या कहती है? वो कराटे वाली गुड़िया हूँ मैं, वो हमारा कार्टून जो हम रोज देखते हैं। और हाँ, आज हमारे पैर दबाने का भी दिन है। चलो 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 चलो। नहीं, अभी हम नहीं जा सकते, हमें थोड़ा समय है अभी। तो क्या हमारे पैर यहाँ रख के जाएं? क्या हमारा मुंह ताक रही हो? चलो ना। नहीं, अभी नहीं जा सकते हम। कहा ना हमें समय, हम कुछ सोच रहे हैं। लल्ला के पापा। लल्ला के पापा कहाँ से आ गए? नहीं, वो हम भी ना कभी कभी लल्ला के पापा की याद में ऐसे ही आपकी तरह खो जाते हैं, जैसे आप अभी हमारे लल्ला की यादों में खो जाना चाहती हैं। कंटिन्यू। नहीं, हमारे पास और कोई काम धंधा है ही नहीं कि हम सिर्फ लल्ला की यादों में झूलते रहे, और कोई काम नहीं है ना हमको। पता है, हमें सब पता है। हम तो सिर्फ हमारे मन को तसल्ली देने के लिए ये कह रहे थे। हमें ये भी पता है कि हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के हाँ, ठीक है पुष्पा जी, अभी हम कुछ सोच रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं लगा हुआ है अभी। कहाँ, क्या सोच रही हैं आप? हम उर्मिला के बारे में सोच रहे हैं। जब से मैडम सर पे हावी हुई है, मैडम सर की छवि बिगाड़ने में लगी हुई है। उसने ये मिशन बना लिया है कि हम मैडम सर की छवि को एकदम बिगाड़ देंगे। ऊपर से हिम्मत देखो, हमें बोलती है वही तो ऐसा करेगी, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। ऐसे नहीं होता है। हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस उर्मिला पे। अगर मैडम सर के सम्मान करने वाले लोग हैं ना, तो दुश्मन भी बहुत सारे हैं। हाँ। और अगर दुश्मन गलती से इस उर्मिला से आके मिल गए ना, तो ये जो गठबंधन है ना, ये आप समझ रही है ना, फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ा घातक हो सकता है। बात तो सही है। देखा, अरे शेर चाहे भूखा रह जाएगा हैं, लेकिन कभी घास नहीं खाएगा, शिकार करके ही खाएगा ससुरा। काहे? अरे यहाँ काहे बैठे हो? अब पूछो काहे? काहे कि शिकार करना शेर का आदत होता है, उसका स्वभाव में है शिकार करना। शिकार नहीं करेगा तो शेर कौन कहेगा ससुरा हैं? शिकार करने से शेर का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको शक्ति मिलता है, उसको ताकत मिलता है जंगल पे राज करने का। जैसा कि हसीना मलिक, हमको पता था कि हसीना मलिक ज्यादा समय तक इस शराफत का, ईमानदारी का ढोंग नहीं न रच पाएगी। एक ना एक दिन उसके अंदर का शिकारी बाहर आएगा। तो लो, आ गया। अबे नीच इंसान, फिर अब तो मान ले कि हमने जो हसीना मलिक के बारे में बताया था वो बिल्कुल सही था। 2 कौड़ी का नीच गिरा हुआ अहंकारी आदमी। मतलब सर ऐसा आप हमको कहते सर, अगर आप हमसे ये सब कहे होते तो मतलब आप मान गए ना कि हम जो हसीना मलिक के बारे में बताए थे वो सब सही था। मान गए, लेकिन अभी भी हमें पूरा यकीन नहीं है। हमें चाहिए पक्का अकाट किला गाड़ सबूत हसीना मलिक के खिलाफ कि सच में वो बेईमान है, वो भ्रष्ट है। जैसे कि
तुमको जो सही लगे ना वैसा कर लो है। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे। मतलब है ना, हम सब समझ रहे तोहरा का मतलब है, हैं? तुम किसको का कहना चाह रहे हो। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे कि सच में हसीना मलिक भ्रष्ट है, बेईमान है, या फिर ये उसका कौन प्रपंच है। कल तू फ्री है ना? मतलब ये थाना अकेले संभाल लोगे? सालों से तो हम ही संभालते आए हैं। कहा कि हम जाएंगे हसीना मलिक के पीछे, उसका पीछा करेंगे, गिद्ध की तरह उस पर नजरें गड़ा के रखेंगे कि जहां जहां जाएगी वहां वहां उसके पीछे। देखते कौन सा नया कांड करती है ये फर्जी जज्बातों की देवी हसीना मलिक। भाई मैया की सासू। मैडम, हमने आपके लिए बदनाम इसमें से चाय लेकर आया हूँ। इसे पीजिए, आपका मूड फ्रेश हो जाए और आपकी नींद उड़ जाएगी। एक मिनट। मैडम, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ। और मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर। जानी, जब हमने सुबह सुबह दुकान खोली तब मैडम सर नहीं थी, लेकिन जब हम चाय देने खिड़की में आए तब थी। तभी भी नहीं थी। भाई मैया की सासू मैया। हमारी आंख लगने का फायदा उठाकर निकल गई मैडम सर का नाम खराब करने। ढूंढना होगा, रोकना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। मैडम, आप कहाँ जा रही है? थाना छोड़ के? थाना कौन संभालेगा? पुष्पा जी अभी तक आए नहीं। बिल्लू बिल्लू छोड़ो, बिल्लू तो नल्ला है। वो तो चोर है, रह के फायदा नहीं। चीता छुट्टी पे है और मैं तो मैडम बहुत बिजी हूँ, आपसे भी ज्यादा फ्री नहीं। मैडम, थाना कौन संभालेगा? जवाब दीजिए। मिल गया जवाब। हाँ पुष्पा जी, आप कटो। हाँ। पुष्पा जी कहाँ हैं आप? हाँ निकल गए ना, जल्दी आइए। क्या थाने में कोई नहीं है? थाना आके संभालिए। अरे हमें जाना पड़ रहा है। उर्मिला भाग गई है, हमें चकमा देके हमें उसको पकड़ना होगा, कहीं वो और कोई बवाल खड़ा ना कर दे। ठीक है, जल्दी आइए। अरे इसे कैसे भूल गए हम? इसके जरिए तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ये बुलबुल पांडे तो चाहता ही है कि हम इस शहर में ना रहें। अगर हमने इसे मौका दे दिया तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा हमें नौकरी से निकलवाने की। क्या हुआ? शक्ल क्या देख रहे हो? चूड़ी दिखाओ, चूड़ी लेने को आई मैं इधर। जी बिल्कुल मैडम, ये लीजिए। दिखा दो। खोल के दिखाओ ना, प्लास्टिक बिस्टिक निकाल के। एकदम बिल्कुल लेटेस्ट। सुंदर है, सुंदर है। ये बटाटे बाहर। अरे बुलबुल पांडे, तेरा इतना बड़ा डबल डेकर का शरीर चाइना वॉल के पीछे से भी दिखाई देगा। इधर आ सामने मेरे। साड़ी देख रहे थे बीवी के लिए। बहुत अच्छा साड़ी लाता है। ए चूड़िया, चूड़िया कैसी लग रही है? ठीक है ना, मस्त एकदम दीपिका पादुकोण। अब अच्छा है। क्या अच्छा है? चूड़िया की दीपिका पादुकोण? चूड़िया अच्छा है। चूड़िया मालूम मेरे को अच्छी लग रही है। मैं तो खाली तेरे को चेक कर रही थी कि तेरे थोबड़े के जैसा तेरा टेस्ट भी है क्या। नहीं है, टेंशन मत ले, तेरा टेस्ट मस्त है। अरे तारीफ कर रही है रे तेरी, थैंक यू तो बोल। थैंक यू। अल्लाह, ऐसा सूखा सूखा थैंक यू क्या करना तो फिर? ला पैसा दे। पैसा? चूड़ियों का पैसा दे। दे दे साहब पैसे। का पैसा 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 है? वो पुलिस से पैसा लेगा, वर्दी नहीं दिख रहा का? पुलिस भी दिख रही है और वर्दी भी, पर लगता है आपको नहीं दिखाई दे रहा। तभी हसीना मैडम के सामने आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पैसा निकालिए।
अरे तो ई कौन सा पैसा दे के लेने वाली थी? अरे तो इनसे पैसा भी कौन लेने वाला था? इन्होंने कहा आपसे पैसा लेना है, तो हम अब आपसे जरूर पैसा लेंगे। ऐसे भी हम आप ही से पैसा लेते हैं। चलिए निकालिए 250 रुपए चूड़ियों के। नहीं दिया तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा ससुरा? अरे बुलबुल पांडे को जानता नहीं है क्या? ऐसा हथेली के बीच में रख के ऐसा जर्दे की तरह मसल लेंगे ना कि भूल जाओगे कि फाकना है कि फेंकना है। नजरें उठा के देखिए, सीसीटीवी कैमरा सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ई रिकॉर्डिंग अगर स्टेट मिनिस्ट्री में भेज दिए तो फिर सोच लीजिएगा कौन किसको रगड़ेगा। अगर सीसीटीवी कैमरा में हम रिश्वत लेते हुए दिख गए तो हमारा डिफेम होना पक्का है। हाँ तो भेजना ही अगर तो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग भेजने का ना, मैं भी तो पैसा नहीं दे रही हूँ। मैडम, अब भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई श्रद्धा की कोई कीमत होती क्या? भगवान आप न्याय की देवी हैं। देवी? अरे आपसे पैसा लेकर के हमको नरक में जाना है क्या? हाँ लेकिन बिना पैसे दिए। अरे मैडम, हमको मालूम है कि आप फ्री में कोई भी सामान नहीं लेती, लेकिन हम आपको फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। अरे इनसे लेंगे ना पैसा। अरे सीधे सीधे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मिनिस्ट्री में फुटेज भिजवा के पैसा मंगवा लेंगे। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गया बुलबुल पांडे? अरे ससुरा नौकरी खाने आया था, खुद का नौकरी खतरे में पड़ गई। पैसा नहीं दिया तो ये चालू आदमी ससुरा नौकरी हमरा खा जाएगा। सीधे पैसे दे दे और जान थोड़ा यहाँ से निकल बुलबुल पांडे। कितना हुआ? 250 रुपये पूरा दे रहा। 250 रुपया दे रहा भैया। हमको चले था रगड़ने। 50 रुपया वापस दो। 50 टिप में लिख लेना। ठीक है ठीक है। साड़ी नया लेके आओ जरा। ये प्लान भी फेल हो गया, हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्या नवाब साहब आप भी, और आप हमेशा फोन करके हमें किराया पूछते। दे देंगे हम आपको किराया, भरोसा नहीं है हम। खुदा हाफिज खुदा हाफिज। हाँ अभी ठीक है, बिल्लू को बुलाते हैं। बिल्ले वहाँ पानी। हाँ पानी पानी, हाँ पानी। ये लीजिए। क्या हुआ, घोड़ों से रेस लगा कर आई है क्या? आराम से आराम से आराम से, ऐसे नहीं पीते गटागट पानी। क्या हुआ? पगला गए। पूरा शहर छान मारा हमने उसको ढूंढ ढूंढ के, लेकिन हमको कहीं नहीं मिली वो आफत। पता नहीं कौन सा नया टंटा खड़ा कर दिया होगा उसने हमारी जान को। मैडम सर की इज्जत तो ना उसको धज्जियां उड़ा देगी। ये उर्मिला की बच्ची पता नहीं कहाँ है। शांत शांत शांत। मैडम सर यही कमरे में बैठी है। कहाँ? हाँ कब की आई है वो? बस पुष्पा जी, इतना भी रहा ना तो गनीमत है। ये मुसीबत का टोकरा यहाँ शांति से बैठा रहे ताकि हमें समय मिल जाए ये सोचने के लिए ये सब काहे कर रही है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। रिश्वत लेने की कोशिश फेल, करप्ट ऑफिसर कोई नहीं मान रहा, इनएफिशिएंसी किसी को यकीन ही नहीं है। कोई तो रीजन पैदा करना होगा हसीना मलिक को ब्लैकलिस्ट करने का, वरना करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, चीता, इनमें से किसी एक को फोर्स से निकाल दिया जाएगा। कोई तो रास्ता होगा खुद को इस नौकरी के लिए अनफिट साबित करने का। सोचो हसीना, सोचो। बाबरी, ये तो नई पुलिस है। नई पुलिस पुरानी पुलिस? पुरानी पुलिस है लेकिन अलग पुलिस है। हाँ। नई पुलिस क्या होती है? अरे क्या बार बार झांक रही है, उड़ नहीं जाएगी वो। देख रहे हैं। एक मिनट, कौन है ये? जय हिंद सर। जय हिंद। इन्हें यहाँ काहे लाया जा रहा है? देखिए, हम एसआई सौरभ हैं, थाना मुरलीपुर,
जनपद बरेली से। मुलजिमा का नाम सोम है, एक बाले जुर्म हो चुका है। कल कानपुर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने इसका फाइनल बयान होना है। हम इसे बरेली जेल से कानपुर लेकर जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। ये महिला है, इसीलिए हम इसे आपके थाने में लेकर आए हैं। गाड़ी तो आप कल सुबह ही ठीक होगी, इसलिए आज रात आपके थाने के लॉकअप में ही रखना पड़ेगा। क्या हो रहा है रे इधर? कौन है रे तुम लोग? किसी को भी उठा के तुम इधर रख लेते क्या अपने थाने में? थाना है कि धर्मशाला है? मैडम क्या है ये? नहीं नहीं, इनका कहने का मतलब है कि महिला बंदी है तो महिला थाना ही लाई जाएंगी ना। ये और हम पुलिस वाले हैं, हम मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगी, यही इनके कहने का मतलब है। नहीं नहीं, अरे क्या कर रही है? काय के लिए खाली पीली टेंशन अपने सर पे ले रही है? इनका मुसीबत है, इनको हैंडल करने देना, काय को घुसते अपन बीच में। सॉरी मैडम, हम सिर्फ अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। ये रहे इनके आज रात के कस्टडी के ऑर्डर्स, प्लीज इस पे साइन कीजिए। क्या करूं? साइन। मैं काय के लिए? ऐसे सो। अरे वाह, जल्दी साइन कीजिए मैडम सर। हम तो चाहते ही यही है कि जल्दबाजी में, बेख्याली में आप हसीना मलिक के असली साइन कर दें और हमको ये बात सिद्ध कर दे कि आप ये सब नाटक कर रही हैं और आप ही मैडम सर हैं, उर्मिला महादेव मात्रे नहीं। हम जानते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है करिश्मा सिंह, पर इस बार कोई लापरवाही नहीं, इस बार कोई गलती नहीं। हमने चीता के सामने गलती से सही साइन कर दिया था, लेकिन उस वक्त हमने संभाल लिया था। सॉरी, पर आपको वो नहीं मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रही हैं, हमारे हसीना मलिक होने का सबूत। होगा? ये कोई फाइल बिल लेके आना। अरे मेरे को हसीना मलिक का थोड़ी ना साइन आता है। कोई फाइल बिल लेके आ, हम उसमें देख के कॉपी करके छापा मार देगी। जा जा लेके आ। चलो, हो गया। लॉकअप अंदर है। पुष्पा जी। जी चलो। जी हम चलते हैं, जय हिंद। माँ ये क्या फिर से मेरा लॉकअप ऑक्युपाई कर लिया है? ये पुलिस की धांधली है, मैं चलने नहीं दूंगा। चुप रहे। जाओ मैं। हे शिव जी, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है हमारे थाने में? अब इसकी वजह से ना सबकी जान अटकी रहेगी। देखो 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 कैसे दिखते डरावनी। पता नहीं क्या करके आई है, ना देखती है ना बोलती है, हमें तो डर ही लग रहा है उससे। सुनिए, अब ना हम सबको एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर भागने वागने में कामयाब हो गई ना तो पूरा का पूरा थाना लपेटे में आ जाएगा। इससे ज्यादा डर हमें इस खुराफाती, लालची और पौएबाज औरत से लग रहा है जो मैडम सर पे ऐसे हावी होके बैठी है, उर्मिला। देखिए, इसने ना ठान रखी है कि मैडम सर के नाम और इज्जत दोनों डुबा देगी। अगर ये यहाँ से भाग जाएगी तो फजीहत तो मैडम सर के नाम को आएगा ना। हाँ, तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि ये यहाँ तक ना पहुंचे, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेगी इसे यहाँ से भगाने की। ठीक है, हमें कुछ करना होगा, कुछ करेंगे, हम जरूर कुछ करेंगे। मगर करेंगे क्या? हम बैठ जाएंगे यहाँ पे कुर्सी लगा के। हम बिल्कुल मैडम सर को यहाँ पे भटकने नहीं देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, हम हमारी कुर्सी पर बैठकर ध्यान देते हैं, आप यहाँ पे बैठ के ध्यान दीजिए। चाहिए आप ध्यान दीजिए। हाँ। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मैडम प्लीज प्लीज बचाइए, मेरी जान खतरे में, ये लोग मुझे मार डालेंगे मैडम। घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। हम हैं, हम ऐसा है करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, हमें पूरी बात बताइए। कुछ बदमाश मेरे घर में घुस आए हैं मैडम, उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद किया है, मैं छुपी हूँ, ये लोग मुझे देख लेंगे और फिर मुझे घबराइए मत, आप हमें एड्रेस बताइए, आप कहाँ पे है अभी इस वक्त?
ठीक है, धन्यवाद। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आपके पास पहुंच रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि हम पहुंच ही गए वहाँ पे, ठीक है? हाँ। पुष्पा जी, पुष्पा जी। हाँ पुष्पा जी, देखिए हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, किसी को हमारी मदद का जरूरत है, लेकिन आप यहाँ पे पूरा ध्यान रखेंगी, नजर बनाए रखेंगी। मैडम सर को इसके पास बिल्कुल नहीं आने देंगी आप, ठीक है? हाँ। कोशिश तो पूरी करेंगे, मगर हम उन्हें रोकेंगे कैसे, मना कैसे करेंगे? वो मैडम सर है, सीनियर है हमारी। लेकिन फिलहाल उर्मिला है, इधर कोई सीनियर जूनियर नहीं है। आप मैडम सर के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगी जैसे आप उर्मिला के साथ करेंगी। बात समझ गई आप? और फिर भी बहुत दिक्कत हो जाए, आपको हमारी जरूरत पड़ जाए, तो डी स्ट्रेस मैसेज का कॉल कर दीजिएगा हमें, ठीक है? ये क्या है? बताइए बताइए, झट से बता दीजिए। ये देखिए, ये वॉल्यूम बटन और पावर बटन, इनको साथ में दबाएंगे तो स्क्रीन पे क्या लिखा रहा है? SOS। बस इसका मतलब खतरा, चेतावनी, मतलब आपको हमारा जरूरत है। हम तुरंत लौट के वापस आ जाएंगे, ठीक है? तुरंत मतलब माने एकदम तुरंत? हाँ, तुरंत। तो फिर अच्छा है ना, मतलब रात को 3 साढ़े 3 बजे जब हमारे पैरों में दर्द होता है, तब भी हम आपको ये मैसेज करके बुला सकते हैं ना? अरे उर्मिला, हमें बहुत भूख लगी है, तो हम सोच रहे थे कुछ मंगाए खाने के लिए। हमारा ना ऐसा चटपटा खाने का मन कर रहा है, तुम कुछ खाओगी? पुष्पा जी, हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि ड्यूटी पर हमें इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको एक लंच ब्रेक दिया जाता है जिसमें आप बाहर जाकर खा सकती हैं या अपने घर जाकर खा सकती हैं, लेकिन उसके अलावा जब तक आप थाने में हैं तब तक प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करिए। और ये क्या उर्मिला उर्मिला लगा रखा है आपने? हमने आपको कहा है ना कि हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिलहाल जाइए स्टेशनरी शॉप से हमारे लिए फाइल फोल्डर्स लेकर आइए, खत्म हो गए, हमें केस फाइल करनी है। देख क्या रही है, जाइए, 9:30 बज रहे हैं, स्टेशनरी शॉप बंद हो जाएगा, जाइए। हम अभी जाके खाते हैं। हाँ, हम अभी जाके लाते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हम यहाँ चेयर लगा के बैठ जाएंगे और उस उर्मिला के भूत को इस मुलजिम के पास भटकने नहीं देंगे, पूरी कड़ी नजर रखेंगे। हाँ हाँ, आप यहाँ से नजर रखिए, हम वहां से नजर रखते हैं। जाइए। ठीक है। करिश्मा सिंह, अगर आप समझती हैं कि हम उर्मिला महादेव म्हात्रे इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, इस औरत को यहाँ से भगाकर हसीना मलिक का नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, तो आप बिल्कुल सही समझती हैं, क्योंकि हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन इस तरह कि उसे भगाएंगे हम, लेकिन उसे पकड़ेंगी आप, ताकि डिपार्टमेंट की नज़रों में हसीना मलिक का नाम खराब हो जाए और हमें इस पोस्ट से निकालने में पुलिस फोर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हेलो, बहुत मानती हो ना हमें, बहुत आदर करती हो ना हमारा, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो फिर आज हम तुम्हें मौका दे रहे हैं अपनी लॉयल्टी साबित करने का। जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। अभी थोड़ी देर बाद तुम महिला पुलिस थाने में फोन करोगी और कहोगी ओके। आज का दिन ना बहुत बोरिंग है, तो अपन आज थाने में कैदी के साथ खेलेंगे पत्ते। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे खेलेगी तू? हाथ तो खोलना पड़ेगा ना। अब खेलेगी ना पत्ते? अच्छा सुन, डील वील का अपने पास कोई इंतजाम है नहीं, तो अपन खेलेंगे ओपन फ्लैश। जितना ईमानदारी से तू जीतेगी उतना तू लेके जाना, लेकिन अगर तू हारी तो मैं अपने तरीके से वसूल लेंगी। मंजूर? चला पत्ते खेले।
खेलना रे, टेंशन क्या लेती है? एसएसओ है मैं, खेल खेल। हाय ला, 1 नंबर, क्या बात है। देख डार्लिंग, बुरा मानने का नहीं, लेकिन अपना पैर तो बन गया, जीत गई मैं। अरे अभी क्या बोलने का तेरे को? जिसकी किस्मत ही खराब होती है ना, उसको पत्ते भी खराब ही मिलते हैं। और तेरी किस्मत के पैर तो वैसे ही बंधे हुए हैं, तू क्या ही करेगी। चल एक काम करते हैं, तेरी किस्मत के पैर खोल देते हैं। मतलब तेरे पैर खोल देते हैं, देखते हैं तेरी किस्मत जागती है या नहीं। चला। अब आराम से बैठ के जो है पकड़ रखे। देखिए वो शुरू से ही इनके पास है। इन्होंने मुझसे कहा कि जैसा ये कहते हैं, अगर मैंने वैसा नहीं किया तो ये मेरे बच्चे को मार डालेंगे। इसलिए मैंने उस अपराध को भी अपने सर ले लिया जो मैंने नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ मैडम। ऐसा कहते हैं कि गलती इंसान से होती है। अगर इंसान है तो गलती करेगा ही।
सब करते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बात हर सिचुएशन में सही है, हर जगह फिट बैठती है। खास तौर पर पुलिस वालों के प्रोफेशन में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आम इंसान गलती करता है तो सिर्फ गलती करता है, लेकिन जब एक पुलिस वाला गलती करता है तो वो अपने साथ साथ बहुत से लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देता है। और आज हमने ऐसा ही कुछ किया है। आज हमने गलती की है। सोमा पाल जैसी मुजरिम हमारी हिरासत में से फरार हो गई थी। वो मुजरिम सिर्फ एक रात के लिए हमारे थाने में आई थी, लेकिन हमारी इनएफिशिएंसी और हमारी लापरवाही की वजह से वो भाग निकली। और हमें इस गलती को मानने में कोई भी झिझक या संकोच बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। वो तो वक्त रहते हमारी होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह ने उसे पकड़ लिया, वरना पता नहीं हम उसे पकड़ पाते या नहीं। हमारी इस गलती की जो भी सजा डिपार्टमेंट हमें देना चाहता है, हमें मंजूर है। हम डिजर्व करते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारे फेलियर की वजह से हो रहा है। ये पूरी की पूरी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी थोड़ी ना मैडम सर को सब इतना महान मानते हैं और इतना सम्मान करते हैं। मैडम सर है ही इतनी महान कि इनके शत्रु भी इनकी महानता के सामने अपना सर झुका लेते हैं। नहीं, अभी आप देखिए ना, सब कुछ इन्होंने ही किया, पर जब श्रेय लेने की बारी आई तो इन्होंने आगे कर दिया हमको, अपनी जूनियर को। अब बताइए, ऐसा महान लीडर कहीं मिलेगा क्या? सोमा को जानबूझकर मैडम सर ने भगाया था, ये इनका प्लान था। पर क्यों? हसीना मैडम को ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों किया मतलब? हसीना मैडम का मानना है कि अपराध खत्म होना चाहिए, अपराधी नहीं। इनका मानना है कि जज्बात ही वो दवा है जिससे सारे घाव, बड़ी से बड़ी बुराई खत्म हो सकती है, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। नहीं करिश्मा सिंह, आपको इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारी ही गलती है, हमारी ही लापरवाही की वजह से वो भाग गई। आपने ये प्लान करके उसको भगाया था ताकि आप ये पता लगा सके कि उस पे जितने भी आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है। अगर वो यहाँ से भागी तो मुजरिम, नहीं भागी तो निर्दोष। हाँ करिश्मा सिंह, लेकिन वो फिर भी भागी तो, और वो भागी हमारी वजह से, तो गलती तो हमारी हुई ना, तो कानूनन सजा तो बनती है। मैडम सर, किसी मजलूम को न्याय दिलाना अगर जुर्म है तो ऊपर वाले के भेजे सारे फरिश्ते आज जेल में होते। देखिए, ऐसा है कि अगर मैडम सर ने ये प्लान नहीं बनाया होता तो हम सबको ये बात कभी पता नहीं लगती कि सोमा जो है वो निर्दोष है। सोमा निर्दोष है और ये बात सबूत के साथ मैडम सर बहुत जल्दी सबके सामने पेश करेंगी। ऐसी महान सीनियर, ऐसी आदर्श टीम लीडर और फरिश्ता रूप पुलिस ऑफिसर को हमारा शत शत प्रणाम। मैडम सर, आपके लिए इतना तो बनता है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा करिश्मा सिंह? ऐसे कैसे हम खुद को एक करप्ट, नाकाबिल पुलिस ऑफिसर साबित कर पाएंगे? कैसे बचा पाएंगे आप में से किसी एक की नौकरी? प्लीज हमें जाने दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। देख रहे हो कैसा जय वीरू का जोड़ी है, कैसा आदर्श मित्रता है। एक दूसरे को ऐसा महान बनाने पे तुली है। ये राम लक्ष्मण का विशुद्ध जोड़ी देख के हमरा तो आंखों में आंसू आ गया। अरे पता है हमको कि घड़ियाली आंसू बहा रहा है तू, वरना तेरे जैसा रूखा सूखा गोभी का डंठल का जाने की दोस्ती का होता है। अब सीख इससे की दोस्ती का होता है, अपने पार्टनर को कैसे सपोर्ट करते हैं। अगर तुमने हमको सपोर्ट किया होता तो आज हम भी किसी बड़े पोस्ट पर बैठकर आलू और प्याज के पकौड़े खा रहे होते। आलू और प्याज के पकौड़े। लेकिन तू नीच गिरा हुआ जलील आदमी, अरे कभी दूसरे के बारे में भी सोच लिया कर। ऐसा आप कहते हुजूर, हमको अगर हम आपकी जगह होते तो। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब हमसे सहन नहीं हो रहा ससुरा। अभी हसीना मलिक का भांडा सबके सामने फोड़ना ही होगा, मीडिया के सामने हसीना मलिक को एक्सपोज करना ही होगा, बताना होगा लोगों को हसीना मलिक का असली चेहरा क्या है,
कैसे कैसे हसीना मलिक शराफत और ईमानदारी का मुखौटा पहन के जनता को और अपने ही डिपार्टमेंट को उल्लू खींच रही है। तभी जाके ये लोग जो हसीना मलिक के लिए तालियां बजा रहे हैं ना, वही लोग हसीना मलिक को नौकरी से निकालने के लिए नारे लगाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा प्रमोशन पक्का। आप थाने से आउट और एसएचओ का कुर्सी हमारा। अरे मतलब कि सर आप तो थाना छोड़कर चले जाएंगे ना, काहे कि आपको तो प्रमोट करके डीएसपी बना दिया जाएगा। अब जाके कान में शहद घोलने वाला बात किया है तुमने। डीएसपी बुलबुल पांडे। हाँ बोल। अरे ये क्या? हाँ बोल। ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसे बात करते अपनों से बड़ों से? मैं ऐसा ही बात करती है। बोल क्या काम है? काहे के लिए फोन किया? ये पूछने के लिए फोन किया कि कहाँ हो। तू क्या सास है मेरी या उधर खा के बैठी मैं तेरा, जो पूरा टाइम टेबल पूछती रहती है? किधर भी होए मैं, किधर भी जाए, तेरे को क्या? भड़कती क्यों हो? हमें बस ये जानना है कि तुम थाने कब आ रही हो। जब मन होएगा तब आएगी, नहीं होएगा तो नहीं आएगी। चल अभी फोन रख, दिमाग खोटी मत कर मेरा। सुन, क्या बवाल लड़की है ये। ये कौन सी जबान बोलने लगी है तू? कौन सा भूत चढ़ गया है सर पे तेरे? आप कब आई? आप हमें फोन कर देती, हम आपको लेने आ जाते ना स्टेशन। ये सब काम अकेले करने की आदत पड़ गई है हमें। और कुछ दिन रुकना था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि घुटने का इलाज तो घर पर भी हो जाएगा, इसलिए चली आई। अच्छा वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि कौन सी जुबान बोल रही है तू? हाँ, करिश्मा का फोन आया था, बता रही थी कि तूने सबकी नाक में दम किया हुआ है। बात क्या है? वो ठीक है, नहीं बताना है तो मत बता, लेकिन हमसे बहानेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तुझ पे पूरा यकीन है। जो भी करेगी ना, उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, किसी का भला ही होगा। हसीना मलिक बिना वजह कभी कोई बात कर ही नहीं सकती, और तू जानती है कि तू हमसे कोई भी बात कर सकती है, वो भी जो खुद से भी नहीं कर सकती, है ना? ठीक है, तो सुनिए, बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों पहले डीएसपी सर ने हमें हेडक्वार्टर्स बुलाया था। डिपार्टमेंट में ले ऑफ हो रहे हैं और डीएसपी सर ने हमें आदेश दिया है कि हमें अपने थाने में से किसी एक को नौकरी से निकालना होगा, हमेशा हमेशा के लिए, और वो भी करप्शन, डिसऑनेस्टी और इनएफिशिएंसी के बेसिस पर। अब मम्मी आप ही बताइए, आप हमारी टीम को बहुत अच्छे से जानती हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई भी डिसऑनेस्ट है या इनएफिशिएंट है या करप्ट होने के बारे में सोच भी सकता है? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, चीता चतुर्वेदी, ये सब तो पैदा ही वर्दी के लिए हुए हैं। इनसे ज्यादा ईमानदार लोग हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। हम इनमें से किसी को नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? कतई नहीं। और इसीलिए हम ये नाटक कर रहे हैं, खुद को एक बेईमान, इनएफिशिएंट पुलिस ऑफिसर साबित करना चाहते हैं। ये साबित कर सकें कि हम इस पोजीशन के लिए अनफिट है, ताकि डिपार्टमेंट हमें ब्लैकलिस्ट कर दे और हमें नौकरी से निकाल दे। इसीलिए हम अब्बू, बिल्कुल अपने अब्बू की तरह बात करती है तू। रिश्तों को निभाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने का पागलपन। हमें तुझ पर नाज है मेरी बच्ची। हाँ अम्मी, लेकिन ये बात प्लीज किसी को बताना मत। अब हम भी थोड़े से पागल तो हैं अम्मी, लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी वजह से अपनी बच्ची के इस नेक काम में कोई खलल पड़ने देंगे। लेकिन हाँ, इतनी दुआ तो जरूर करेंगे
कि तेरी नौकरी पर कोई आँच ना आए, क्योंकि हमसे ज्यादा कौन जानता है तेरे लिए तेरी ये वर्दी कितनी मायने रखती है। अम्मी, हम अभी तहे दिल से चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो जाए और किसी की भी नौकरी ना जाए। और आपने सच कहा, हमें हमारी वर्दी सबसे ज्यादा प्यारी है।